सवाल नंबर 1, मोबाइल फ़ोन गर्म होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 2, ज़्यादा मोबाइल देखने से कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 3, एक दिन में कितने घंटे मोबाइल फ़ोन चलाना चाहिए? सवाल नंबर 4, मोबाइल पर ज़्यादा बात करने से क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 5, मोबाइल फ़ोन को गर्म होने से बचाने के लिए क्या करें? सवाल नंबर 6, मोबाइल फ़ोन की लत कैसे छुड़वा सकते हैं? और सवाल नंबर 7, सोते समय मोबाइल फ़ोन चलाने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 1, मोबाइल फ़ोन गर्म होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल कई बार वातावरण के चलते भी ऐसा होता है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी और फ़ोन भी डायरेक्ट साइलेंट पर है तो फ़ोन का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। इसके अलावा जब हम फ़ोन को चार्ज करते हैं तो भी हीटिंग उत्पन्न करता है। यह तब ज़्यादा होता है जब आप फास्ट चार्जर से चार्जिंग कर रहे होते हैं। वहीं रैपिड चार्जिंग के लिए भी लो क्वालिटी चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी फ़ोन हीट हो सकता है। इसके अलावा फ़ोन का केस भी कई बार दोषी होता है। फ़ोन को चार्ज करते समय अगर कवर लगा है तो इससे भी फ़ोन हीट हो सकता है। ऐसे फ़ोन कवर भी आते हैं जो हीट को बाहर छोड़ते ही नहीं हैं। इससे फ़ोन में हीटिंग की समस्या बढ़ जाती हैं। अगर डिवाइस की बैटरी ख़राब हो गई है तो भी चार्जिंग के दौरान या फिर यूजेस के दौरान हीटिंग की समस्या आती है। अगर फ़ोन पर ज़्यादा लोड डाला जाए या फिर डिवाइस को उसकी लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसकी प्रोसेसिंग पावर पर भी असर पड़ता है। साथ ही साथ फ़ोन हीट होना शुरू कर देता है। कई बार हार्डवेयर की समस्या के चलते भी फ़ोन हीट होना शुरू कर देता है। अगर फ़ोन में बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स चल रही है तो भी फ़ोन हीट करता है। अगर आपका फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया है और उसमें अपडेट भी नहीं मिल रहा है तो भी यह फ़ोन के हीट होने का एक कारण हो सकता है। जैसे जैसे फ़ोन पुराना होने लगता है वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस भी कम होने लगती है और उसके बावजूद भी फ़ोन को इस्तेमाल किया जाए तो फ़ोन हीट करने लगता है। सवाल नंबर 2, ज़्यादा मोबाइल देखने से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से एक नीली रोशनी निकलती है जो प्राकृतिक रूप से चलने वाले नींद के पैटर्न को बिगाड़ देती है। यानी आसान भाषा में कहें तो ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल आपके नींद के चक्र को पूरी तरह से ख़राब कर सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक छोटी स्क्रीन पर देखने से आंखों में खिंचाव, सिरदर्द और धुंधली दृष्टि यानी आंखों से दिखना कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त गाड़ी चलाते समय सेल फोन का उपयोग अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो सकता है, दुर्घटना और मृत्यु के जोखिम को बढ़ा सकता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए आप सुरक्षित मोबाइल फ़ोन उपयोग करने के नियम का पालन कर सकते हैं। जैसे नीली रोशनी के जोखिम को कम करने के लिए स्क्रीन फ़िल्टर का उपयोग करना, अपनी आंखों को आराम देने के लिए ब्रेक लेना और ड्राइविंग करते समय अपने फ़ोन का उपयोग करने से बचाना हो सकता है। दरअसल बहुत ज़्यादा फ़ोन में व्यस्त रहने के कारण चिड़चिड़ापन भी रहने लगता है। जब आप ऐसे व्यक्ति को फ़ोन रखने या फिर कुछ और करने की सलाह देता है जो चिढ़ जाता है, यह डिप्रेशन का एक संकेत है जिससे निपटने के लिए फ़ोन चला रहा होता है और इस दौरान व्यक्ति को किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता है। सवाल नंबर 3, मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा बात करने से क्या नुकसान होता है? दरअसल अगर आप मोबाइल पर ज़्यादा देर तक बात करते हैं तो आपको अनिद्रा की समस्या हो सकती है। देर तक मोबाइल पर बात करने से मस्तिष्क में बनने वाले कुछ रसायन निष्क्रिय हो जाते हैं जिससे नींद में दखल पड़ जाती है। इसके अलावा देर तक मोबाइल फ़ोन पर बात करने वालों को मस्तिष्क के कैंसर का खतरा हो जाता है। दरअसल कान के पास मोबाइल लगाकर बात करने पर उसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रोमेटिकल रिएक्शन टिश्यूज़ को अवशोषित कर लेता है। इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त फ़ोन पर ज़्यादा देर तक बात करने से आपकी सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है और आप बहरेपन के शिकार भी हो सकते हैं। दरअसल फ़ोन से निकलने वाली तरंगें कान के नाजुक टिश्यू को नुकसान पहुंचाती है। इससे कान का आंतरिक हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सवाल नंबर 4, मोबाइल फ़ोन को गर्म होने से बचाने के लिए क्या करें? दरअसल फ़ोन पर एक साथ गेमिंग करना, वीडियो देखना, मल्टीपल ऐप चलाना आदि जैसे काम करना हीट जनरेट करने के मुख्य कारण हो सकते हैं। समय समय पर फ़ोन को छोड़ देना चाहिए जिससे वो थोड़ा आराम कर पाए। अगर दिन भर आपका फ़ोन हीट करता है तो हो सकता है कि उसमें किसी तरह की इंटरनल डैमेज हो। ऐसे में आपको एक बार फ़ोन को लेकर सर्विस सेंटर जाना चाहिए और कंपोनेंट्स को चेंज करा लेना चाहिए। फ़ोन के सॉफ्टवेयर को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए, इससे फ़ोन में मौजूद बग्स फिक्स हो जाते हैं। इससे ओवरहीटिंग की समस्या ठीक हो सकती है। फ़ोन को डायरेक्ट तेज़ सनलाइट में इस्तेमाल करने से बचें। फ़ोन को हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना चाहिए। फ़ोन को लॉक कार में छोड़ना भी खतरनाक हो सकता है। साथ ही एक ऐसा फ़ोन केस इस्तेमाल करें जो सही एयर फ्लो के साथ आता हो। इसके अलावा किसी भी फ़ोन को चार्ज करने के लिए आपको उसी कंपनी का चार्जर इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड पार्टी चार्जर से फ़ोन चार्ज करना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। कंपनियां फ़ोन्स के साथ टेस्टर चार्जर देती है, इसी से फ़ोन चार्ज करना चाहिए। सवाल नंबर 5, एक दिन में कितने घंटे मोबाइल फ़ोन चलाना चाहिए?
दरअसल फ़ोन का उपयोग एक दिन में अलग अलग लोगों के लिए भिन्न हो सकता है। जैसे यदि फ़ोन आपके काम या व्यवसाय से संबंधित है तो आपको काम के दौरान और काम से जुड़ने के बाद भी फ़ोन का उपयोग करना अधिक आवश्यक हो सकता है। इस स्थिति में एक दिन में अधिक समय फ़ोन पर बिताना उचित हो सकता है। यदि आप सोशल मीडिया उपभोग करता है तो इसे नियमित रूप से चेक करना चाहते हैं तो आपको एक दिन में कुछ समय फ़ोन पर बिताना उचित हो सकता है। हालांकि यह अधिकतर उपयोगकर्ताओं के लिए 30 मिनट से लेकर 1 से 2 घंटे तक का हो सकता है। सामान्यतः एक दिन में 2 से 4 घंटे तक फ़ोन उपयोग करना उचित और संतुलित माना जाता है। यह समय आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और दैनिक जीवन के साथ बढ़ सकता है, लेकिन यह मानक नहीं है और आपके लिए भी अलग हो सकता है। इसलिए अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समय सुविधा के अनुसार फ़ोन का उपयोग करें। सवाल नंबर 6, मोबाइल फ़ोन की लत से कैसे छुड़वा सकते हैं? दरअसल जिस जेब व पर्स के पॉकेट में आप फ़ोन रखते हैं या रखती हैं उसकी जगह कुछ दिन बदल दें। इससे वह तुरंत आपके हाथ में आने से बचेगा और हो सकता है कि इस बीच आप किसी और काम में व्यस्त हो जाएं। इसके अलावा स्मार्टफ़ोन की सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन बंद कर दें। इससे बार बार आपका ध्यान फ़ोन की नोटिफिकेशन पर बजने पर नहीं जाएगा। यदि किसी को आपसे कोई ज़रूरी काम होगा तो वह आपसे सीधे कॉल कर लेगा। इसके अतिरिक्त दिन के कुछ घंटे आप अपना डाटा ऑफ रखें, यानी इंटरनेट बंद कर दें। इससे आपका मन बार बार फ़ोन देखने के लिए नहीं ललचाएगा और बैटरी की भी बचत होगी। इसके साथ ही अपने फ़ोन को चेक करने का समय निश्चित करें, उसी दौरान आप सभी अपडेट्स भी देख लें। इसके अलावा पक्का मन बना लें कि सुबह उठते ही कुछ घंटे फ़ोन से दूर रहेंगे और रात को सोने के कुछ घंटे पहले ही फ़ोन को दूर रख देंगे। जब आप फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाकर चलेंगे तो स्वतः ही आपका मन दूसरे पसंदीदा कामों में लगने लगेगा। साथ ही आप कई अन्य तरह की परेशानियों से भी बच पाएंगे। सवाल नंबर 7, सोते समय मोबाइल फ़ोन चलाने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल देर रात तक मोबाइल चलाने का असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे थकान और तनाव बढ़ने लगता है। रात को लंबे समय तक मोबाइल चलाने से मेलाटोनिन नामक हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और आप थकान महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा देर रात फ़ोन चलाने का असर त्वचा पर भी पड़ता है। अगर आप रात को लंबे समय तक फ़ोन यूज़ करते हैं तो इससे आंखों के नीचे डार्क सर्कल की समस्या हो सकती है। मोबाइल चलाने से आंखों पर स्ट्रेस पड़ता है। इसके अतिरिक्त देर रात तक फ़ोन यूज़ करने का असर आपके दिमाग पर भी पड़ता है। लंबे समय तक फ़ोन चलाने से मेमोरी कमज़ोर हो सकती है। इससे कई तरह की समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह आदत दिमाग को कमज़ोर करती है। साथ ही अधिक समय या देर रात तक फ़ोन चलाने से आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। इससे रेटिना पर असर पड़ता है और आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है। देर रात तक फ़ोन चलाने से ग्लूकोमा का खतरा भी बढ़ जाता है।